हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप सब। आज हमारे ऋषिकेश का लास्ट डे है और हमने बैग पैक किया और जो रूम ऑनर थे उनको टाटा बाय बाय किया, अपना सामान लिया और हमने एक 4 व्हीलर रेंट की थी तो उसमें हमने अपना सामान रखा और हम निकल पड़े नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए, क्योंकि आज सोचे थे कि नीलकंठ महादेव के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ से हम भूतनाथ टेम्पल है महादेव का ही है, उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से फिर जो भी ये झूला बच गया, लक्ष्मण झूला हो गया, बजरंग सेतु जो न्यू कांच वाला ग्लास वाला बन रहा है वो सब देखेंगे। फिर हम रास्ते के नज़ारे के मजे लेते हुए आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें काली कुंड झरना दिखा और झरना दिखा तो हम सोचे चलो आगे जाके देखते हैं। वहाँ पे सामने से पानी बहुत ही ठंडा ठंडा एकदम बर्फ वाला पानी आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। हमने फ़ोटो वोटो लिया, फिर कुछ खाने पीने का सामान लिया और निकल पड़े आगे भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ के जाने का रास्ता और दूरी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम वहाँ पे पहुँच गए नीलकंठ महादेव के यहाँ। फिर हमने सामान लिया और पूजा पाठ का सामान लेके चल दिए मंदिर की तरफ। एक जगह गए, वो रास्ता बंद था, फिर हम लोग दूसरे रास्ते से होके आगे गए और वहाँ पे हमें बहुत लंबी लाइन मिली। महादेव का दर्शन हो, लाइन ना लगे हो, भीड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमें तो आदत है क्योंकि हम बनारस वासी हैं, तो हमारे यहाँ लंबी लाइनें और भीड़ की हमें हैबिट है। तो फिर हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से नीलकंठ महादेव के दर्शन किए। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था तो हम फोटो वीडियो नहीं ले पाए। फिर वहाँ पे सिद्ध समाधि लिए थे महादेव जी, ऐसा वो बताया जाता है। तो फिर वहाँ पे भी दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। फिर दर्शन करने के बाद हमें भूख लग गई थी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। तो हम लोग फिर वहाँ पे गए कुछ खाने पीने के लिए, तो फिर हम लोग खाना ऑर्डर किए और छोला भटूरा वगैरह ऑर्डर किए। फिर ये सब खाए पिए, खा पी के हम लोग फिर तुरंत निकल पड़े अपना अपना सामान लेके, प्रसाद वगैरह सब लेके, सामान वामान कुछ खरीदे। फिर उसके बाद सब लेके निकल पड़े आगे भूतनाथ टेम्पल के लिए, क्योंकि जिस पहाड़ी पे हम लोग जितनी दूरी से आए थे हमें फिर वापस भी जाना था। तो फिर हम लोग निकल पड़े रास्ते के नज़ारे के मज़े लेते हुए देखते हुए। फिर वापस हम गए वो झरना में, वापस वहाँ पे एक गुफा थी उसमें से होके जाना था, तो झरने के पीछे से व्यू दिखता तो हम लोग उसमें गए देखे। फिर उसके बाद हम पहुँच गए भूतनाथ टेम्पल। यहाँ भोलेनाथ की जब बारात जा रही थी पार्वती जी से शादी करने के लिए, तो जो उनके भूतगढ़ थे, जो भी उनके बारातीगढ़ थे, वो यहीं पे ठहरे थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया भूतनाथ टेम्पल। फिर हम सारे फ्लोर्स पार करके ऊपर पहुंचे तो आगे पता चला कि 3-4 फ्लोर और है जो आगे दिख रहे हैं आपको। फिर सबसे ऊपर आए तो महादेव जी दिखे, फिर इनको प्रणाम किया हमने। फिर यहाँ से ये व्यू देख सकते हैं, कितना ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। हमने उसके बाद हम आगे गए, हमने लस्सी पिया। उसके बाद हम शाम को थोड़ा थक गए थे तो वहाँ पे साई घाट था, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे। आगे जो जंगल दिखाई दे रहा है इसमें हाथी हमें दिखाई दिया था, लेकिन फ़ोटो वीडियो हम नहीं बना पाए। हाथी पानी पीने आई थी, कुछ मोर और थे, तो फिर हमने वो देखा ये नज़ारा। एंड ये है चीला डैम ऋषिकेश का और हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।